बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 16 जिसका नाम है पानी की कहानी और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज हम पहला भाग जानते हैं। पानी की कहानी की शुरुआत किस तरह से होती है, अर्थात पानी है क्या, वह किन चीजों से मिलकर बना है और इसकी रचना कैसे हुई, यही सब हम इस पाठ में जानेंगे। आइए पाठ प्रवेश जान लें। लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने इस लेख में ओस की बूंद के माध्यम से, माध्यम का अर्थ जरिए से, यह कहानी कही है। उन्होंने ओस की बूंद को माध्यम बनाया है, अपना जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब इस पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर वाष्प, वाष्प का अर्थ है भाप, बनता है और वाष्प बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप साइंस के लेसन्स में भी पढ़ते हैं कि पानी का जीवन का एक चक्र होता है कि किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है, अर्थात वाष्प बन जाता है, और वाष्प बादल बन जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है। और बादल जब बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में चला जाता है, क्योंकि जो धरती है, जमीन है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर वो रिस जाता है। और कुछ नदियों में मिल जाता है, कुछ नदी नालों में बह जाता है, नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्र चलता रहता है। यहाँ पर इस तस्वीर में भी दर्शाया गया है, ये आप साइंस की बुक में भी आप देखते हैं चित्र द्वारा कि किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज्यादा पानी मात्रा में इकट्ठा हो गया तो फिर वो वर्षा का रूप लेकर धरती पर वापस बरस पड़ता है। और वो पानी कहाँ कहाँ होकर गुजरता है, कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से यह पानी का चक्र चलता रहता है। आइए पाठ की शुरुआत करें, जिसका नाम है पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था, ये लेखक बता रहे हैं कि जैसे ही वो किसी रास्ते पर जा रहे थे कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। ये उस समय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है जब लेखक किसी यात्रा पर थे या रास्ते से गुजर रहे थे। तो बेर की झाड़ी एक पेड़ है जिस पर से मोती सी एक बूंद उनके हाथ पर आकर पड़ी, जो कि थी एक ओस की बूंद, जो कि रात में तापमान कम हो जाने के कारण वाष्प के कण बूंद बनकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर ठहर जाते हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हैरानी का अंत न होना, यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। कलाई का अर्थ है हाथ का अगला हिस्सा, जहां पर आप घड़ी बांधते हैं। तो जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई है और कलाई से सरककर हथेली पर आ गई है, तो ओस की इस बूंद को देखकर वो आश्चर्यचकित हो उठे, हैरान हो उठे कि ये पेड़ पे से कैसे बूंद आकर मेरे हाथ पर गिरी है। तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी और फिर अनुभव हुआ, लेखक को यह एहसास हुआ कि यह स्वर का अर्थ है आवाज, मेरी हथेली से ही निकल रहा है। अब लेखक को यह मालूम चल चुका था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। जैसा कि पहले हमने पीछे पढ़ा कि उन्हें सितार के बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यह आवाज उनकी हथेली पर पड़ी बूंद की थी, क्योंकि ध्यान से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण, कण का अर्थ है बहुत छोटा अंश, हो गए हैं। जो उनकी हथेली पर एक बूंद गिरी थी, अब वह 2 हिस्सों में बट गई थी और वे दोनों हिस्से हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे, ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे, मानो बोल रहे हों। ऐसा लग रहा था दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हैं। उसी सुरीली, सुरीली का अर्थ है मधुर ध्वनि, आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो, मैं चुप था। अब लेखक को यह एहसास हुआ कि जो 2 बूंदों के जो स्वर है, मधुर ध्वनि है, वो आपस में बातचीत कर रही हैं या मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। तो ऐसी आवाज आई, सुनो सुनो, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हूं, लेकिन मैं तो चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। उन्होंने
फिर इस तरह की आवाज की। मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मुझसे न रहा गया। अब मेरी बेचैनी का ठिकाना न रहा और मैं ये जानने को उत्सुक रहा कि वो क्या कहना चाहती हैं। मेरे मुख, मुख का अर्थ है मुंह, से निकल गया, कहो कहो। अब मैं भी उनकी बात जानना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती हैं, जो कि वो बार बार मुझे कह रहे थे उनके स्वर, सुनो सुनो। तो मैंने भी कह दिया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से, खुशी से हिली और बोली। मेरी हथेली पर जो बूंदें थी वे प्रसन्नता से खिल उठी, खुशी खुशी मुझसे बोली कि मैं ओस हूँ। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं एक ओस हूँ। यहाँ पर तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, एक फल के अंत में कुछ ओस की बूंदें नजर आ रही हैं। जानता हूँ, मैंने कहा, लेखक जैसा कि जानते थे। इस बूंद को ओस कहते हैं, जो कि रात के समय पौधों पर गिर जाती है तापमान के कम होने के कारण। लेखक ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी। हाँ, मेरे इस रूप को लोग पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी। मालूम है, मालूम का अर्थ है जानना, यानी कि मुझे जानकारी है। लेखक ने ऐसा कहा। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। अब ओस की बूंद अपने बारे में बता रही है कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो वो कहती है, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, क्योंकि लेखक बेर के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जब वो बूंद उनकी हथेली पर गिरी। तो ओस ने अपने बारे में बताया। झूठी, मैंने कहा और सोचा। मैंने उसे झूठी कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? ऐसा लेखक ने प्रश्न किया कि बेर के पेड़ से कोई पानी निकलता है क्या? फव्वारे का अर्थ है पानी की एक ऊंची धारा, जैसा कि हम बगीचों में भी देखते हैं। बहुत सुंदर फव्वारा, बहुत सुंदर लगता है, ठंडक पहुंचाता है और पानी की बूंदें ऊपर बिखरती हुई बहुत ही सुंदर दिखती हैं। बूंद फिर हिली, फिर हिलकर बोली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ, क्योंकि ऐसा मैंने कहा था कि कोई भी बेर के पेड़ से इस तरह से पानी की ऊंची धारा नहीं निकलती, कोई फव्वारा नहीं निकलता। ऐसा सुनकर बूंद परेशान हो गई और जैसा कि मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उसे इस बात का दुख भी हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी, ऐसा ओस ने कहा। लेखक को वो कह रही हैं कि मैं यहीं पेड़ के आसपास भूमि, भूमि का अर्थ है धरती, में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि धरती का पानी या समुद्र का पानी वाष्प बनकर सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर आसमान में उठ जाता है और बादल का रूप ले लेता है। तो उससे सर्वप्रथम सबसे पहले वह भूमि के आसपास ही होता है। मैं कणों का हृदय, हृदय का अर्थ है दिल, टटोलती हुई, टटोलती का अर्थ है ढूंढती फिरती थी कि एकाएक, एकाएक का अर्थ है अचानक, पकड़ी गई। अब ओस अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जो ओस के कणों का जो हृदय है, उसका मन है, उसको ढूंढती हुई फिर रही थी कि अचानक मैं पकड़ी गई, मैं आपकी हथेली में आ गई। यहाँ पर ओस अपने बारे में बताती है कि वह क्या कर रही थी। उसने कहा कि मैं कणों का हृदय, जो ओस के जो कण हैं, जो छोटा सा अंश है, उसके मन को टटोलती हुई इधर उधर फिर रही थी कि अचानक पकड़ी गई, अचानक आपके हाथ में आ गई।